जय माँ काली मेरे सारे भाई बहनों को। आज हम बात करेंगे कालिका पुराण के 15वें भाग की। अगर आपने इसके पहले के भाग नहीं देखे तो उन्हें मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको पूरी कथा, शिवजी और माता सती का दिव्य प्रेम और छुपे हुए रहस्य अच्छे से समझ आ सके। याद रखिए, कालिका पुराण को सुनना और पढ़ने से मन शुद्ध होता है, भक्ति बढ़ती है, नकारात्मक दूर होती है और माता महाकाली व भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब शिवजी जी ने ब्रह्मा जी को मारने का निर्णय बदल दिया तो उसके बाद मार्कंडेय ऋषि बताते हैं कि सभी देवता वहां से चले गए। तब माता सती के पति भगवान शिव ने भगवान विष्णु आदि सभी देवताओं को विदा किया। उसके बाद भगवान शिव हिमालय पर्वत की ओर चले गए। भगवान शिव ने अत्यंत सुंदर और आनंदमयी माता सती को अपने ऊंचे बैल यानी नंदी पर बैठाया। वह हिमालय के उस सुंदर स्थान की ओर गए जहां बहुत ही सुंदर वन, बगीचे और रमणीय स्थान थे। उसके बाद सुंदर दांतों वाली, मधुर मुस्कान रखने वाली माता सती भगवान शिव के पास बहुत सुंदर लग रही थी। नंदी बैल पर बैठी हुई माता सती ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे चंद्रमा के बीच में देवी कालिका विराजमान हो। ब्रह्मा जी, मरीचि आदि ऋषि, दक्ष प्रजापति तथा सभी देवता और दानव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। उस समय सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। वह सभी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। उनमें से कुछ लोग शंख बजा रहे थे, कुछ लोग मंगलमय बाग जंतर बजा रहे थे, कुछ लोग केवल खुशी मना रहे थे। इस प्रकार सभी लोग भगवान शिव के पीछे पीछे चल पड़े। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा आदि सभी लोगों को विदा कर दिया। वह सभी अत्यंत आनंद और कुछ दूर तक भगवान शिव के साथ गए। उसके बाद ब्रह्मा जी और अन्य ऋषियों ने भगवान शिव से बातचीत की। फिर वे अपने अपने रथों में बैठकर आश्रम लौट गए। सभी देवता, सिद्ध पुरुष और अप्सराएं भी वहां उपस्थित थी। यक्ष, विद्याधर और अन्य दिव्य प्राणी भी वहां आए हुए थे। भगवान शिव जी की अनुमति लेकर वह सब अपने अपने घर लौट गए। भगवान शिव के प्रेम और सम्मान को पाकर अब सब आनंदित हो गए थे। उसके बाद भगवान शिव अपने गणों के साथ एकदम आनंदमय स्थान पर पहुँचे। उस स्थान का नाम था कैलाश पर्वत। वहां पहुंचकर भगवान शिव ने माता सती को नंदी से नीचे उतारा। भगवान शिव माता सती को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए थे। फिर भगवान शिव ने नंदी और अन्य प्राणियों को उस पर्वत की गुफाओं की ओर भेज दिया। भगवान शिव ने नंदी आदि गणों से प्रेम पूर्वक कहा, जब भी मैं तुम्हें याद करूँगा तब तुम सब तुरंत मेरे पास आ जाना। भगवान शिव की आज्ञा पाकर नंदी, भैरव आदि गण हिमालय की ओर चल गए। सबके चले जाने के बाद भगवान शिव माता सती के प्रेम में मगन हो गए। भगवान शिव एकांत में माता सती के साथ लंबे समय तक प्रेम और आदर पूर्वक रहने लगे। एक समय भगवान शिव जंगल में सवे उगे हुए सुंदर फूलों को इकट्ठा करते रहे। फिर उन फूलों से बहुत सुंदर और मन को मोह लेने वाली माला बनाते थे। भगवान शिव वह माला माता सती के गले में पहनाते थे। जब माता सती दर्पण यानी आईने में अपना चेहरा देखती थी, तब भगवान शिव भी उनके साथ अपना चेहरा देखने लगते थे। कभी भगवान शिव माता सती के बालों को प्यार से सजाते और संवारते थे। खुशी खुशी कभी उनके बाल बांधते थे और कभी खोल देते थे। वह माता सती के बालों में कंघी भी किया करते थे। प्रेम में डूबे भगवान शिव माता सती को स्वाभाविक लाल रंग से यानी लाल रंग वाले सुंदर चरणों को लाल रंग से और भी ज़्यादा सुंदर बनाया करते थे। वो बातें सबके सामने कही जा सकती थी। उन्हें भी भगवान शिव सती के कान में धीरे धीरे से कहते थे, ताकि उनके चेहरे के पास से देख सके और अपना प्रेम प्रकट कर सके। भगवान शिव कभी माता सती से दूर नहीं रहते थे
और वो हमेशा उनके पास आने का प्रयास करते रहते थे। कभी पीछे से आकर चुपके से माता सती की आंखें बंद कर देते थे। भगवान शिव अपनी दिव्य शक्ति से अचानक अदृश्य होकर फिर माता सती को गले लगा लेते थे। तब माता सती अचानक डर और आश्चर्य में घबरा जाती थी। जब भगवान शिव हिमालय में रहने लगे तब कामदेव भी वहां आ गए। कामदेव अपने मित्र वसंत ऋतु और पत्नी रात्रि के साथ लेकर वहां पहुंचे। कामदेव के आने के बाद बसंत ऋतु ने भगवान शिव के आसपास का वातावरण बदल दिया। चारों ओर पेड़, पानी और धरती सुंदरता से भर गई। सभी पेड़ों पर सुंदर फूल खिल गए। बेलों और लताएं भी फूलों से भर गई। तालाबों में खिले हुए कमल छा गए। भंवरे उन कमलों पर मधुर आवाज में गूंज रहे थे। वह सुगंध फैल गई थी, यानी वहां बहुत ही ज्यादा अच्छी सुगंध फैल गई थी और मलय पर्वत की ओर सुगंधित हवा चल रही थी। फूलों की खुशबू इतनी अधिक थी कि पूरा वातावरण सुगंधित से हो गया। उस समय वह सुगंध ऋषि मुनियों तक पहुंच गई। उस वातावरण ने लोगों का मन और भी ज्यादा चंचल और प्रेममय बना दिया। कामदेव ने अपने प्रेम बाण चलाने की तैयारी कर ली थी। संध्या समय पलाश के फूल आधे चांद की तरह सुंदर दिखाई दे रहे थे। फूल ऐसे लग रहे थे कि मानो कामदेव ने प्रेम बाण हो, यानी कामदेव के प्रेम बाण हो जो सबके मन में आनंद पैदा कर रहे हो। तालाबों में सुंदर कमल खिले हुए थे। भगवान शिव के पास लगे नागकेशर के वृक्ष सुनहरे फूलों से चमक रहे थे। वह वृक्ष इतने सुंदर लग रहे थे मानो कामदेव का ध्वज ही चमक रहा हो। चंपा के वृक्ष बार बार सुनहरे फूलों से भर रहे थे। उन पर बहुत सारे खिले हुए फूल थे जिससे वे अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे थे। पाटल फूलों को खिलने से चारों दिशाएं गुलाबी रंग जैसी दिखाई दे रही थी। सभी और वृक्ष फूलों में से लदे हुए थे। लताएं और बेलों की सुगंध से हवा महक रही थी और सुगंध प्रेम करने वालों के मन को बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रही थी। बसंत ऋतु के कारण वन और बगीचा बहुत सुंदर लग रहे थे। भंवरे फूलों की खुशबू के लोभ में इधर उधर मंडरा रहे थे। आम के पेड़ों की टहनियाँ अग्नि जैसी चमकदार लग रही थी। वह ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो कामदेव के प्रेम बाणों से घिरे हुए हों। तालाब और जलाशय खिले हुए कमलों से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। उन कमलों की सुंदरता ऋषियों को शांत और पवित्र मन जैसी लग रही थी। सूरज की किरणें औस और ठंडक समाप्त हो गई थी। जैसे प्रेम आने पर मन का दुख मिट जाता है, वैसे ही फूलों से ओस हट रही थी। कोयल बिना डर के रोज मीठी मीठी आवाज़ में गा रही थी। उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कामदेव ने धनुष की डोरी बज रही हो। भंवरे जंगल के फूल के बीच उड़ते फिर रहे थे। उनकी गूंज ऐसी लग रही थी मानो कामदेव की शक्ति पूरे वन में फैल रही हो। चंद्रमा ठंडक दे रहा था और सूर्य अपनी पूरी गर्मी में नहीं था। यहाँ पूरा वातावरण लोगों के मन और प्रेम को आकर्षण उत्पन्न करने वाला बन गया था। वह वातावरण प्रेम और आकर्षण से भरा हुआ था। उस समय रातें चांदनी से भरी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा सुखद थी। रातें ऐसी सुंदर लग रही थी जैसे कोई स्त्री अपने प्रिय के साथ आनंद में हो। उस समय भगवान शिव माता सती के साथ बहुत लंबे समय तक आनंद पूर्वक रहे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, एक समय दक्ष की पुत्री माता सती ने जब वर्षा ऋतु के बादल पर्वतों पर आने लगे तब माता सती ने पर्वत पर बैठे भगवान शिव से कहा, अब वर्षा ऋतु आ गई है। ये समय बहुत कठिन है और सहन करने में कठिन होता है। अलग अलग रंगों के बादलों ने पूरा आकाश और दिशाओं को ढक लिया था।
तेज हवा चल रही थी जो मन को बेचैन कर रही थी। बिजली चमकाने वाले बादल बहुत तेज से आवाज़ों के साथ गरज रहे थे। ये बादल तेज बारिश बरसा रहे थे। ऐसा मौसम देखकर हर किसी के मन में भावनाएं और इच्छाएं जाग जाती है। इस मौसम में सूर्य दिखाई नहीं देता। बादलों ने चंद्रमा को भी ढक लिया था। इस समय दिन भी और रात जैसा अंधेरा लग रहा था। यह मौसम उन लोगों को बहुत दुख देता है जो अपने प्रिय से दूर होते हैं। ये बादल एक जगह टिकते नहीं हैं। वह गरजते हुए हवा के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। माता सती कहते हैं, हे शिव, ऐसा लगता है जैसे ये बादल लोगों के सिर पर गिर पड़ेगा। तेज हवा से पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे आकाश में नाच रहे हों। हे शिव, ये मौसम प्रेम करने वालों को अच्छा लगता है लेकिन डरपोक लोगों को भयभीत करता है। काजल जैसे काले बादल के पीछे से सफ़ेद बगलों की कतारें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे धुएं की सफ़ेद लहरें हों। बिजली बार बार चमकती हुई बहुत चंचल दिखाई देती है। ये बिजली समुंदर की अग्नि जैसी तेज और भयानक लगती है। बारिश से मंदिरों के आसपास वनस्पतियां भी हरी हरी हो जाती हैं। हे विश्वनाथ, मैं किसी दूसरे स्थान पर जाना चाहती हूँ। फसलें और वनस्पतियां इतनी अधिक उग रही थी कि उनका वर्णन करना कठिन था। काले बादलों और सफ़ेद चमक से हिमालय बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था। वह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे मंदर पर्वत के वृक्षों से घिरा हुआ क्षीर सागर हो। फूलों की सुंदरता पूरे वन और कुजों से सुशोभित कर रही थी। मोर बादलों की गर्जना सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वह हर जंगल में पुकारते हुए मानो वर्षा आने की सूचना दे रहे हो। हे शिव, उन चातक पक्षियों की आवाज़ सुनिए जो काले बादलों की ओर देखकर पुकार रहे हैं। उनकी आवाज़ बता रही है कि वर्षा बहुत ही आसपास आ रही है। इस समय आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि मानो इंद्रधनुष वर्षा की धारियों के बीच में गर्मी को दूर करने आया है। इन बादलों का व्यवहार देखिए। बादल ओले गिराकर चातक पक्षियों और प्रेम में मगन मोरों को भी परेशान कर देते हैं। हे पर्वतराज शिव, मोर और हिरन भी आपस में मित्रों की तरह दिखाई दे रहे हैं। हंस दूर स्थित मानो मानसरोवर की तरफ उड़ रहे हैं। इस कठिन मौसम में छोटे पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। हे शिव, आप बिना घर में कैसे शांति से रह सकते हैं। हे पिनाक धनुष धारण करने वाले शिव, इन विशाल बादलों को देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मेरी बात मानकर जल्दी रहने का स्थान बनाएं। हे नंदी ध्वज शिव, आप कैलाश, हिमालय या किसी भूमि पर अपने योग्य घर बनाएं। माता सती ने जब ये बात शिवजी से कही तब भगवान शिव हल्का मुस्कुराए। उनका मुख सिर पर स्थित चंद्रमा की किरणों से चमक रहा था। फिर सब तत्वों का ज्ञान रखने वाले भगवान शिव हल्की मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे बोले। भगवान शिव माता सती को प्रसन्न करते हुए बोले, हे सुंदर सती, आपकी खुशी के लिए जहाँ भी मुझे रहना, हे प्रिय सती, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं हम रहेंगे। उस स्थान पर बादल नहीं पहुँच पाएगा। बादल केवल पर्वत के नीचे वाले भाग तक ही आते हैं। हे सुंदर सती, वर्षा ऋतु में भी हिमालय पर्वत के केवल नीचे हिस्सों तक ही बादल जाते हैं। इस प्रकार कैलाश पर्वत में भी बादल केवल उसकी सीमा तक पहुंचते हैं, उससे ऊपर बादल कभी नहीं जाते। सुमेरु पर्वत की ऊपरी भाग तक भी बादल नहीं पहुंचते। पुष्कर और आपतरक नाम के बादल भी पर्वत के निचले भाग तक ही रहते हैं।
हे प्रिय सती, इन महान पर्वतों में जहाँ तुम्हारा मन करे, तुम जहाँ रहना चाहो मुझे बता दो। हिमालय की स्वतंत्र रूप में घूमना फिरना तुम्हें आनंद देगा, जहाँ सुनहरे पंखों वाले पक्षी और ठंडी हवाएं होगी और मधुर आवाज वाले पक्षी तुम्हारे मन प्रसन्न करेंगे। सिद्ध पुरुषों की स्त्रियां तुम्हारी सखी बनकर रहेंगी। वह तुम्हारे साथ प्रेम और खुशी से घूमना फिरना चाहेंगी। वह मणिकूट पर्वत पर तुम्हारा आदर और स्वागत करेंगी। वह फल और अन्य उपहार लेकर तुम्हारे पास आएंगी। देवताओं की पुत्रियां और पर्वत की कन्याएं और नाग कन्याएं भी, वह सब हमेशा तुम्हारी सहायता करेंगी। वह तुम्हें प्रसन्न रखने के लिए तरह तरह के आनंददायक कार्य करेंगी। तुम्हारा सौंदर्य अतुलनीय है, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। तुम्हारा चेहरा अत्यंत सुंदर है। स्त्रियां तुम्हारे शरीर की सुंदर चमक को देखकर अपने सौंदर्य को सजाने संवारने का प्रयास करेंगी। तुम्हारी एक झलक ही मन को मोहित कर देगी। मेनका अप्सरा भी अपने रूप और गुणों के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वह ही हमेशा तुम्हें प्रसन्न रखने का प्रयास करेगी। पर्वतराज के योग्य महान पुरुष भी तुम्हारे प्रति सम्मान और प्रेम प्रकट करेंगे। वह अपने श्रेष्ठ गुणों और संस्कारों से प्रतिदिन प्रेम पूर्वक तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हे प्रिय सती, अत्यंत सुंदर और कोमल जहाँ चारों ओर आनंद देने वाले सुंदर वन और कुंज हो, जहाँ हमेशा बसंत ऋतु जैसा सुखद वातावरण रहता हो, क्या आप वहाँ रहना चाहती हैं? जहाँ इच्छा पूरी करने वाले दिव्य वृक्ष हों और जहाँ की भूमि कल्प वृक्षों और हरियाली से ढकी हो, वहाँ आप सुंदर फूलों का उपयोग कर सकती हैं। हे भाग्यशाली सती, जहाँ शिवगण अत्यंत शांत और सुखी रहते हों, जहाँ ऋषि मुनि और साधुजन निवास करते हों और जहाँ अनेक प्रकार के हिरण और वन्य जीव रहते हों, वह स्थान देवताओं का निवास स्थान था, यानी निवास स्थान है। यहाँ की वस्तुएं स्फटिक जैसी चमत्कार हैं, यानी चमकदार हैं, और वह चांदी जैसी सुंदर चमक से शोभित हैं। वह स्थान मानसरोवर की सुंदरता दिखाई देता है। वहाँ के कमल और कलियाँ सुनहरी रत्नों की जैसी हैं। वहाँ जल में मछलियाँ, कछुए, मगर और अन्य जलचर भी हैं। वहाँ सुंदर नीले कमल भी खिले होते हैं। वहाँ अनेक स्थान सुगंधित कुमकुम से सजे हुए हैं और अलग अलग फूलों से मालाओं की खुशबू फैली हुई है। वहाँ के मैदान स्वच्छ और सुंदर हरियाली से भरे हुए हैं। नदी और सरोवर के किनारे उस स्थान की सुंदरता बढ़ा रहे हैं। वहाँ के वातावरण ऐसा लगता है जैसे प्रकृति सवे नृत्य कर रही हो। वहाँ सारस, हंस और अन्य पक्षी मधुर आवाजें कर रहे हैं। भंवरे गूंजते हुए आनंद फैला रहे हैं। वह मेरु पर्वत देवताओं के नगरों में सुशोभित हैं। वहाँ लक्ष्मी, इंद्राणी और मेनका जैसी देवगणाएं भी निवास करती हैं। क्या आप उस महान और श्रेष्ठ पर्वत पर रहना चाहती हैं? वहाँ इंद्राणी और अनेक अप्सराएं आपकी सेवा करेंगी। वह आपके हर प्रकार में सहायता करेंगी। मेरे कैलाश पर्वत के श्रेष्ठ स्थानों को, जो अच्छे लोगों का आश्रय है और कुबेर के नगर द्वारा सुरक्षित है, क्या आप ऐसे स्थान पर रहना चाहती हैं? हे सुंदरी, जहाँ गंगा जल की धारा बहती हो और पूर्णिमा के चांद जैसी चमक से भरा हो, जहाँ पर्वत और घटाओं में यक्ष कन्याएं रहती हो और जहाँ अनेक प्रकार के हिरण और पशु हो।
और जहाँ सैकड़े दृश्य सुंदर हो। वह स्थान कमलों और सभी अच्छे गुणों से भरा हुआ है और वह सुमेरु पर्वत जैसा महान है। इन सभी स्थानों में जहाँ भी आपका मन लग जाए मुझे तुरंत बता दीजिए, मैं वहीं आपके रहने का बंदोबस्त कर दूंगा। मार्कंडेय ऋषि आगे बताते हैं कि भगवान शिव की बातें सुनकर तब माता सती ने धीरे से अपने मन की इच्छा बताई। माता सती बोले, मैं आपके साथ इसी हिमालय में रहना चाहती हूँ। आप जल्दी से इसी महान पर्वत पर रहने की व्यवस्था कीजिए। आगे बताते हैं मार्कंडेय ऋषि, माता सती की बातें सुनने के बाद भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए। फिर वे माता सती के साथ हिमालय के ऊंचे शिखर पर चले गए। वह पर्वत सिद्ध पुरुषों और उनकी स्त्रियों से भरा हुआ था। वहां तक बादल और पक्षी भी नहीं पहुंच सकते थे। यानी वह स्थान इतना ऊंचा था कि बादल और पक्षी भी वहां नहीं पहुंचते थे। भगवान शिव और माता सती उस आनंदमय और सुगंधित पर्वत के शिखर पर रहने लगे। सोचिए, एक ऐसा दिव्य प्रेम जहां सवे महादेव माता सती के लिए हिमालय जैसे स्वर्ग बनाने के लिए तैयार हो जाए। जहां बादल भी नहीं पहुंच सके, वहां शिवजी और माता सती ने अपना निवास चुना। कालिका पुराण का ये अद्भुत प्रसंग केवल प्रेम ही नहीं बल्कि शिवजी और माता सती के दिव्य रहस्य को प्रकट करता है। इस दिव्य कथा को सुनते समय केवल शब्दों को मत सुनिए, महादेव और माता सती की उस प्रेम, त्याग और भावना को महसूस कीजिए जिससे संपूर्ण सृष्टि का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। और अंत तक इस कथा के साथ बने रहिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह केवल एक कथा ही नहीं बल्कि शिव और शक्ति की दिव्य मिलन का एक ऐसा रहस्य है जो मन को भीतर से स्पर्श कर देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।